इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रमण संस्कृति पाठशाला के प्रेरणा स्रोत एवं मार्गदर्शन स्वर्गीय पंडित श्री रतनलाल जी बेनाड़ा की पुण्य स्मृति में बेनाड़ा उद्योग लिमिटेड आगरा, श्रीमान नंदकिशोर श्रीमती शांता देवी जैन पहाड़िया, प्रमोद नीना जैन, सुनील निशा जैन पुत्र पुत्रवधू, अंकित इति जैन पौत्र पौत्रवधू, अक्षत जैन पौत्र, आद्विक जैन आन्या जैन पड़पौत्र पड़पौत्री एवं समस्त पहाड़िया परिवार, फर्म ARL इंफ्राटेक लिमिटेड, अक्षत अपार्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, जयपुर। श्रीमान नरेंद्र कुमार जी, श्रीमती पुष्पा देवी जी, श्रीमान सुरेश कुमार जी, श्रीमती ललिता देवी जी, श्रीमान प्रदीप कुमार जी, श्रीमती मंजू देवी जी, श्रीमान अनिल कुमार जी, श्रीमती संजू देवी जी, रेहाबाड़ी गुवाहाटी असम। श्रीमती पुष्पा देवी मुशरफ, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री भागचंद जी मुशरफ, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री अरुण श्रीमती अमिता मुशरफ, पौत्र एवं पौत्रवधू श्री अंकेश श्रीमती इति जैन, पौत्री पयांशी जैन, प्रपौत्र अव्यान जैन एवं समस्त मुशरफ परिवार, देवनगर जयपुर राजस्थान। स्वर्गीय श्री नेमचंद जैन जी की पुण्य स्मृति में श्रीमती शशिबाला जैन जी, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री निखिल जैन जी, श्रीमती शालिनी जैन जी, पौत्री एवं पौत्र निमिषा जैन, शरण्या जैन। जय जिनेन्द्र नमि ऊणवड्डमाणं परमपाणं जिणं तिशुद्धेन वोच्छामिरयणसारं सायार्णयार्धं मीणं। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य भगवंत श्री कुंद कुंद स्वामी भगवान की जय। आचार्य भगवंत श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव निर्यापक श्रमण मुनिपुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त महामुनिराजों की जय। आचार्य भगवंत कुंद कुंद स्वामी द्वारा विरचित रयणसार ग्रंथ का हम स्वाध्याय कर रहे हैं और इस ग्रंथ के माध्यम से हमें किस प्रकार अपनी आत्मा का कल्याण करना है, कैसे हम मिथ्यात्व से बचे, विषयों से विरक्ति हमारी कैसे हो, इसका उपाय आचार्य महाराज हमें बता रहे हैं। पिछली कक्षाओं में हमने समझा कि सम्यक्त्व ज्ञान और वैराग्य रूपी औषधि जिसके पास में है, उसके जीवन में किसी भी प्रकार की लोभ आदि अन्य कषाय रूपी सर्प उसके पास में भी नहीं भटक सकते। औषधि जिसके पास में है उसे कोई रोग जैसे नहीं होता, और यदि कदाचित हो भी जाए तो वो औषधि से दूर कर देता है। ठीक उसी प्रकार रत्नत्रय रूपी औषधि इस जीव के संसार में जो सबसे अधिक दुख और रोग है, जन्म मरण का रोग, उसको नष्ट करने वाला है। उस रत्नत्रय को धारण करने से पूर्व किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए? क्योंकि हमने ये पहले भी समझा था कि यह ग्रंथ आचार्य महाराज ने हम गृहस्थों के लिए और मुनि महाराज दोनों का आचरण कैसा हो उसके लिए लिखा है। इसलिए हम गृहस्थों के आचरण में रत्नत्रय को धारण करने से पूर्व हम गृहस्थ में किन किन बातों का ध्यान रखें, उस बात को यहाँ आचार्य महाराज अगली गाथा में कह रहे हैं। आइए देखते हैं गाथा क्रमांक 76। पूर्वम जो पंचिंदिय, पूर्वम जो पंचिंदिय, तणुमण वचि हथ पाय मुंडाओ, तणुमण वचि हथ पाय मुंडाओ, पच्छा सिर मुंडाओ, पच्छा सिर मुंडाओ, शिव गई पहनाय गो होई, शिव गई पहनाय गोई। बोलिए। पूर्वम जो पंचिंदिय, तणुमण वचि हथ पाय मुंडाओ, पच्छा सिर मुंडाओ, शिव गई पहनाय गो होई। आइए शब्दार्थ देखते हैं। आचार्य महाराज कह रहे हैं, मुनि बनने से पहले, मुनि दीक्षा लेने से पहले हमें 10 बातों का मुंडन आवश्यक है।
वो 10 बातें कौन सी है जरा देखते हैं। जो अर्थात जो गृहस्थ, पूर्वम अर्थात पहले, यह गाथा गृहस्थ के लिए लिखी है। ये कैसे पता चलेगा? क्योंकि यहाँ मुनि बनने से पहले पहले की चर्चा है, तो पहले मतलब गृहस्थ। तो जो गृहस्थ पहले पंचेंद्रिय तणुमण वची, पंचेंद्रिय अर्थात पांचों इंद्रिय, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण, ये पांचों इंद्रिय, साथ में तणु अर्थात तनु शरीर, मन अर्थात मन, वची अर्थात वचन, साथ में हथ पाय मुंडाओ, हथ माने हाथ, पाय अर्थात पैर, मुंडाओ अर्थात मूंडता है, अर्थात उनको वश में करता है। फिर आगे कह रहे हैं पच्छा सिर मुंडाओ, पच्छा मतलब फिर पीछे, फिर उसके बाद में सिर मुंडाओ, सिर को मुड़ाता है अर्थात केशलोच करता है। शिवगई पहनायगो होई, वह शिवगई अर्थात शिव गति का जो गमन रूप मार्ग है, मोक्ष मार्ग है, उसका पहनायगो प्रधान नायक अर्थात प्रधान नेता, होई मतलब होता है। आचार्य महाराज इस गाथा में कह रहे हैं मोक्ष मार्ग का वही नेता हो सकता है, प्रधान नेता। प्रधान नेता कहने का तात्पर्य है वही वास्तव में मोक्ष मार्ग पर चलने वाला महान व्यक्ति कहा जाएगा जो अपने सिर को मुड़ाता है। क्योंकि मुनि महाराज का 28 मूल गुणों में एक बहिरंग में दिखने वाला महत्वपूर्ण मूल गुण है केशलोच करना। नग्न दिगंबर अवस्था के साथ में दिगंबर मुनि महाराजों का एक बहुत कठिन महाव्रत, महाव्रत के साथ में जो व्रत बताए गए हैं, मूल गुण बताए गए हैं, उनमें आता है केश लुंचन। तो आचार्य महाराज कह रहे हैं केशलोच बाद में करना, उस केशलोच करने के पहले 10 चीजों को मुड़ाओ, अर्थात 10 बातों को वश में करो। वो 10 बातें कौन कौन सी हैं? पांचों इंद्रियों को वश में करना, पंचेंद्रिय विषयों की ओर आसक्ति यदि होगी तो फिर मुनि बनने के बाद में कैसे हम मुनि मार्ग का या उस मुनि अवस्था में पालन कर पाएंगे। साथ में वचन अर्थात अपने वचनों को वश में करना, शरीर को और मन को, तीनों योगों को वश में करना, और अपने हाथ पैर को वश में करना। यदि इनको वश में नहीं किया तो फिर मुनि दीक्षा व्यर्थ हो जाएगी। फिर मुनि बनने के बाद में विषयों में आसक्ति होगी, मन वचन काया की चंचलता रहेगी, तो हम आत्म कल्याण नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम गृहस्थों को मुनि बनने से पहले इन 10 बातों को अपने वश में करना है, इनका ध्यान रखना है। इन पर विजय प्राप्त कर लेंगे तो फिर दिगंबर अवस्था में हम आत्म कल्याण कर सकते हैं। भैया जी, मुनि बनने के बाद हाथ पैर को किस प्रकार वश में किया जाता है? यहाँ मुनि बनने के बाद हाथ पैर को वश में करने की बात नहीं चल रही। मुनि बनने के पहले हाथ पैर को वश में कैसे करना चाहिए वो हमें समझना है। क्योंकि मुनि महाराज तो मन वचन काया तीनों गुप्ती का पालन करते ही करते हैं। हाथ पैर को वश में करने से क्या तात्पर्य है? कहने का तात्पर्य है हमारे पैर हमें कह रहे हैं चलो कहीं घूमने चलते हैं, चक्षु इंद्रिय कह रही है मुझे ये देखना है, हाथ कह रहे हैं मुझे ये वस्तु ग्रहण करनी है। तो हाथ पैर वश में करने का मतलब अनर्थ दंड रूप क्रिया नहीं करना। 5 प्रकार के जो अनर्थ दंड कहे गए हैं उनमें अनर्थ दंडों से रहित होकर के हम एक आसन से बैठें, जिससे हमारा पैर एक आसन से बैठने से वशीभूत होगा, आसन लगाने से अभ्यास बनेगा, साधना होगी। हाथ की आकांक्षा होती है मैं इस वस्तु को स्पर्श करूं, मैं उसको ग्रहण करूं, मैं ये करूं। तो हाथ को वश में करने का तात्पर्य है हाथ से कोई कार्य नहीं करना। क्योंकि गृहस्थ में रहते हुए तो पूरे कार्य हम हाथ से करते हैं। जो पैसा आदि हमें कमाना है, व्यापार करना है, नौकरी करना है, उन सब में हाथ पैर का कार्य होता है। तो मुनि बनने से पूर्व हाथ पैर को वश में कर लेंगे तो फिर मुनि बनने के बाद हमारा मन वचन काय भी वश में होगा। चूंकि मन वचन काय को भी यहाँ पूर्व में वश में करने की बात कही गई है, और उसी अभ्यास के बल पर मुनि अवस्था का बहुत अच्छी तरह से पालन हो पाता है। अब आगे आचार्य महाराज अगली गाथा में कह रहे हैं भक्ति के बिना सब व्यर्थ है, सब निष्फल है।
किसको कैसी किनकी भक्ति करनी चाहिए और किसके बिना क्या भक्ति निष्फल है, आइए देखिए। पदि भक्ति विहीन सदी, पति भक्ति विहीन सदी, भिक्षो जिण समय भक्तिहीन जैनो, भिक्षो जिन समय भक्तिहीन जैनो, गुरु भक्तिहीन शिष्यो, गुरु भक्ति विहीन शिष्यो, दुग्गदि मग्गाणुलग्गोणियदम्, दुग्गहि मग्गाणुलग्गो नियमम्। बोलिए। पदि भक्ति विहीन सदी, भिक्षो जिण समय भक्तिहीन जैनो, गुरु भक्तिहीन शिष्यो, दुग्गदि मग्गाणुलग्गोणियदम्। आइए शब्दार्थ देखते हैं। पदि भक्ति विहीन सदी, पदि अर्थात पति स्वामी, भक्ति विहीन अर्थात भक्ति से रहित, सदी अर्थात सती। जो सती स्त्रियां होती हैं, शीलवती स्त्रियां होती हैं, उनका मुख्य कर्तव्य है वो अपने पति की, अपने स्वामी की भक्ति करे। भक्ति से तात्पर्य उनकी सेवा करे, उनकी वैयावृत्ति करे, उनका कहना माने, उन्हें जिस वस्तु की आवश्यकता है वो उन्हें प्रदान करे। ये उनका मुख्य कर्तव्य है। लेकिन यदि कोई सती पति की भक्ति से रहित है और सती के साथ भिक्षो अर्थात भृत्य, भृत्य अर्थात नौकर, नौकर का मुख्य कर्तव्य है वो अपने मालिक, अपने स्वामी की आज्ञा को स्वीकार करे, उनकी भक्ति करे। लेकिन अगर कोई नौकर या कोई सती स्त्री यदि अपने पति की सेवा से, भक्ति से रहित हैं और साथ में कह रहे हैं जिण समय भक्तिहीन जैनो, जिण अर्थात जिनेंद्र देव, समय अर्थात शास्त्र, इनकी भक्ति से हीन, इनकी भक्ति से रहित, जिनेंद्र देव की, जिनेंद्र भगवान की भक्ति से हीन, भक्ति से रहित, और समय भक्तिहीन, समय अर्थात शास्त्र, जिनवाणी की भक्ति से अगर कोई रहित है, ऐसा जैनो अर्थात जैन। कोई जैन होकर के यदि जिनेंद्र भगवान की भक्ति स्तुति नहीं करता, यदि शास्त्रों की भक्ति नहीं करता, आगे कह रहे हैं गुरु भक्तिहीन शिष्यो, गुरुओं की भक्ति से रहित, गुरुओं की भक्ति से हीन कोई शिष्य, शिष्य तो है लेकिन गुरु भक्ति नहीं करता, गुरु की आज्ञा नहीं मानता, तो आचार्य महाराज कह रहे हैं नियदम, नियम से दुग्गदी मग्गाणु लग्गओ, दुग्गदी अर्थात दुर्गति के, मग्ग मार्ग में, अणुलग्गओ अनुलग्न है अर्थात संलग्न है, वो दुर्गति के मार्ग में लगा हुआ है, निश्चित रूप से वो दुर्गति को प्राप्त होगा। कौन दुर्गति को प्राप्त होंगे? 3 तरह के व्यक्तियों की यहाँ बात चल रही है। जो जैन होकर के भी जिनेंद्र भगवान और शास्त्रों की भक्ति नहीं करता, जो नौकर और सती स्त्री रूप में होकर के अपने स्वामी की, अपने पति की स्तुति भक्ति सेवा नहीं करते, और तीसरा जो शिष्य होकर के गुरु की भक्ति नहीं करता, ऐसे वह शिष्य, ऐसा वह जैन और ऐसा वह नौकर या सती स्त्रियां, ये सब दुर्गति को प्राप्त होते हैं, दुर्गति में लगे हुए हैं। क्यों? जो कर्तव्य इनको करना था, जिनकी भक्ति इन्हें करनी थी, ये भक्ति से रहित हैं, भक्ति नहीं करते हैं। इसलिए भैया जी, हमें गुरु भक्ति किस तरह करनी चाहिए? गुरु भक्ति करने के लिए सबसे पहले हमारे अंदर उनके प्रति श्रद्धा भाव प्रकट होना चाहिए। हम विश्वास करें गुरु जो कह रहे हैं, जैसा आचरण कर रहे हैं, वही सम्यक मार्ग है, और उस श्रद्धा भाव के साथ फिर विनय भाव प्रकट हो, उनके प्रति विनम्रता का भाव हो, उनकी सेवा शुश्रूषा करना, उनका आदेश स्वीकार करना। आचार्यों ने तो ये तक लिखा है, अगर कोई गुरु रात हो रही है और कह दे अभी दिन है, तो शिष्य तो वह है वास्तविकता में जो उसी समय हाथ जोड़ के स्वीकार करे, जी गुरुजी, जैसा आपका आदेश, जैसा आपने कहा।
तुरंत यदि वो प्रत्युत्तर करेगा, कुछ और अलग बात रखेगा, वो सच्चे शिष्य की कोटि में नहीं आता। कहा भी है ना नीतिकारों ने, गुरु से कपट मित्र से चोरी, के है कोड़ी के है निर्धन के है कोड़ी। अगर वो गुरु से कपट करता है, गुरु से छल कपट करता है, उनकी भक्ति नहीं करता, सामने से बड़ा नमोस्तु नमोस्तु और पीछे से बुराई करता है, उनकी आज्ञा नहीं मानता। आगे इसी ग्रंथ में हम पढ़ेंगे अगली गाथाओं में, जो गुरुओं को गुरु मान करके भी उनकी आज्ञा नहीं मानता, वो शिष्य नहीं है, वो दुर्गति का पात्र होता है। तो हमें गुरु भक्ति करने के लिए जैसा गुरु कहे तदनुसार आदेश स्वीकार करके अक्षरशः पालन करेंगे, वही वास्तव में गुरु भक्ति है। तो आज की कक्षा में हमने क्या समझा? हमें गुरुओं की बहुत अच्छी तरह से भक्ति करनी चाहिए। और इसमें एक लाइन और आई है, जो जैन होकर के जिनेंद्र भगवान की और शास्त्रों की भक्ति नहीं करता, वो दुर्गति का पात्र है। हम सब अपने नाम के आगे जैन लगाते हैं, लेकिन कभी हमने ये सोचा नहीं कि जैन का मतलब क्या होता है। जो जिनेंद्र देव को मानता है वह जैन कहलाता है। और हम जैन कुल में पैदा होकर के भी यदि जिनेंद्र देव को न माने, जिनेंद्र देव की न माने, जिनेंद्र देव के द्वारा उपदेशित शास्त्रों का अध्ययन नहीं करें, तो फिर हम जैन किस बात के? सोचना तो तब पड़ता है जब बहुत लोग जैन कुल में पैदा होकर के जिनेंद्र देव को छोड़ करके अन्य देवी देवताओं को, मिथ्या देवी देवताओं को पूजते हैं। तो फिर हम जैन किस बात के हैं? मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, हो सकता है मेरी बात थोड़ी सी कड़वी लगे, लेकिन औषधि कड़वी होती है। अगर हम जैन हैं तो कम से कम ये संकल्प का होना चाहिए, हम प्रतिदिन जिनेंद्र भगवान के मंदिर में दर्शन करने जाएंगे। मैं अभी अभिषेक की नहीं कह रहा, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो अभिषेक नहीं करते हैं, दर्शन ही नहीं करते हैं। तो कम से कम हम जिनेंद्र देव के प्रतिदिन दर्शन करने का तो नियम लें। जैन कुल में पैदा हुए हैं हम, अगर इतना भी नहीं करेंगे तो फिर हमारा जैन कुल प्राप्त करना व्यर्थ है। ये पर्याय मिल गई, मनुष्य पर्याय, जैन कुल मिल गया, बाद में दोबारा मिलने वाला नहीं। इसलिए अच्छी तरह से उस बात को समझ करके जहाँ गुरु हमारे समक्ष आए, हम उनकी भक्ति करें। जिनेंद्र भगवान की भक्ति, स्तुति, अभिषेक, पूजन ये सब करें। माँ जिनवाणी का स्वाध्याय करें, आगम के अनुसार अपनी चर्या का पालन करें। हम गृहस्थों के षट आवश्यक हैं, उनका पालन करें, दान पूजा करें। ये सब हमारे कर्तव्य हैं। यदि हम करेंगे तो निश्चित रूप से ये हमारी मनुष्य पर्याय सार्थक होगी और हम सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र रूप रत्नत्रय मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ेंगे। इसी मंगलमय भावना के साथ बोलिए द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रमण संस्कृति पाठशाला के प्रेरणा स्रोत एवं मार्गदर्शन स्वर्गीय पंडित श्री रतनलाल जी बेनाड़ा की पुण्य स्मृति में बेनाड़ा उद्योग लिमिटेड, आगरा। श्रीमान नंदकिशोर, श्रीमती शांता देवी जैन पहाड़िया, प्रमोद, नीना जैन, सुनील, निशा जैन पुत्र पुत्रवधू, अंकित, इति जैन पौत्र पौत्रवधू, अक्षत जैन पौत्र, आद्विक जैन, आन्या जैन पड़पौत्र पड़पौत्री एवं समस्त पहाड़िया परिवार, फर्म ARL इंफ्राटेक लिमिटेड, अक्षत अपार्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, जयपुर। श्रीमान नरेंद्र कुमार जी, श्रीमती पुष्पा देवी जी, श्रीमान सुरेश कुमार जी, श्रीमती ललिता देवी जी, श्रीमान प्रदीप कुमार जी, श्रीमती मंजू देवी जी, श्रीमान अनिल कुमार जी, श्रीमती संजू देवी जी, रेहाबाड़ी, गुवाहाटी, असम। श्रीमती पुष्पा देवी मुशरफ, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री भागचंद जी मुशरफ, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री अरुण श्रीमती अमिता मुशरफ, पौत्र एवं पौत्रवधू श्री अंकेश श्रीमती इति जैन, पौत्री पयांशी जैन, प्रपौत्र अव्यान जैन एवं समस्त मुशरफ परिवार, देवनगर, जयपुर, राजस्थान। स्वर्गीय श्री नेमचंद जैन जी की पुण्य स्मृति में श्रीमती शशिबाला जैन जी, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री निखिल जैन जी, श्रीमती शालिनी जैन जी, पौत्री एवं पौत्र निमिषा जैन, शरण्या जैन।